Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट 2024 के जजमेंट की मैं वीडियो लेकर आया हूं। ये मेरा नया चैनल है SLG लॉ क्लासेस के नाम से। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट की बात करेंगे 2024 का। जजमेंट का नाम है आसमा लतीफ वर्सेज शबीर अहमद। आसमा लतीफ वर्सेज शबीर अहमद, ये अपना 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ना अपना क्लैरिफाई करा था, और याद रखना मैं जो आपको ये 2024 के जो जजमेंट्स की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं ना, आप ना एक ऐसी छोटी डायरी ले लेना। ये डायरी के अंदर आप अपने कंटेंट्स को अपना लिखते रहिए, ठीक है। इस कंटेंट्स को ऐसे लिखते रहिए जो आपको लाइफ में आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करोगे, जुडिशरी एग्जाम्स में, या एज एन एडवोकेट आप अपीयर हो रहे होंगे, तो ये क्रक्स के अंदर ना ये बातें आपको बहुत ज्यादा काम आएगी कोट करने में, जज साहब के सामने या मेंस आंसर राइटिंग के अंदर कोट करने में। ये सीपीसी का जजमेंट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ये जजमेंट है। क्या होता है कि अगर मेरा कोई सिविल केस होता है तो प्लेंटिफ होता है एक पार्टी और एक अपनी पार्टी डिफेंडेंट होती है। प्लेंटिफ अपना प्लेंट दायर करता है, डिफेंडेंट अपना WS रिटर्न स्टेटमेंट दायर करता है एक टाइम आने पे, ठीक है। तो प्लेंटिफ जब अपना प्लेंट को दायर करता है तो तब उसके बिहाफ पे कोर्ट जो है समन भेजता है डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट जो है समन भेजने के बाद में अपना WS रिटर्न स्टेटमेंट जमा करता है। ये एक सीधा तौर तरीका होता है। इसके बाद ही अपना कोर्ट की आगे की प्रक्रिया सिविल कोर्ट अपना शुरू करता है। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात को क्लैरिफाई करा कि मान लेते हैं कि एक सूट फाइल हो गया है, और सूट फाइल होने के बाद यानी कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट जमा कर दी है, लेकिन भाई जो डिफेंडेंट है वो बहुत जिद्दी इंसान है। डिफेंडेंट ने क्या करा, अपनी WS को जमा नहीं करा है, अपने रिटर्न स्टेटमेंट को जमा नहीं करा है। तो क्या यह मान लिया जाएगा कि प्लेंटिफ अब केस जीत चुका है, प्लेंटिफ के बल्ले बल्ले होगी, कि अब प्लेंटिफ को अपना कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कि अब कोर्ट जो है प्लेंटिफ के फेवर में अपना जजमेंट पास कर देगा? क्या यह मान लिया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आसमा लतीफ वर्सेस शबीर अहमद के अंदर क्लैरिफाई करा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 10 हमारा सीपीसी का एक अपना प्रोविजन है। ऑर्डर नंबर 8 जो अपना डिफेंडेंट के लिए रिटर्न स्टेटमेंट्स के लिए बात करता है। ऑर्डर नंबर 8 अपना रूल नंबर 10 ऑफ द सीपीसी हमारी बात एक क्लैरिफाई करता है कि अगर मान लेते हैं कि WS अपनी जो है फाइल नहीं करी गई है, अगर रिटर्न स्टेटमेंट जो है हमारी फाइल नहीं करी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्लेंटिफ केस जीत गया है। अब प्लेंटिफ को कोई टेंशन नहीं है, अब अपना हाथ पीछे करके आराम से पैर फैला के बैठे रहेगा कोर्ट के अंदर कि अब तो डिफेंडर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने आया नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट उसने फाइल करी नहीं है, चलो जी अब तो मैं केस जीत गया हूं। नहीं, ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 10 सीपीसी का 1908 का एक इतनी सी बात क्लैरिफाई करता है कि ऐसी सिचुएशन में कि WS अपनी फाइल नहीं हुई है तो जो जज साहब है वो या तो प्रोनाउंस कर सकते हैं, या तो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, या ऑर्डर कर सकते हैं। किस चीज का ऑर्डर? मान लेते हैं ऑर्डर इस चीज का हो सकता है कि डिफेंडेंट तुम अलाउड नहीं हो अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, अब तुम्हारे को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, एक्स पार्टी का ऑर्डर अपना कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। इतनी सी बात होती है। अब जजमेंट में क्या होगा कि प्लेंटिफ आपकी साइड से हमारे को कुछ समझ में नहीं आया, आप अपने घर जाओ, केस को हम डिसमिस करते हैं। ये जजमेंट हो गया, या डिसमिसल ऑर्डर हो गया, या एक्स पार्टी का ऑर्डर हो गया। ये अपना सिविल कोर्ट अपना ऑर्डर कर सकता है। सीधी सी बात है, कायदे वाली बात है। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ सीपीसी पढ़ी थी, सिखाई थी मैंने तुम लोगों को ये चीजें, ठीक है। अब इस केस के अंदर मुद्दे वाली बात ये आती है कि प्लेंटिफ को अगर अपने फेवर में जजमेंट चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि प्लेंट फाइल हो गई है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ को अपने फेवर में केस चाहिए तो नाउ देयर इज अ पॉइंट कि यहां पे प्लेंटिफ को अपने एविडेंसेस को एड्यूस करना पड़ेगा अपने फेवर में। अपने फेवर में प्लेंटिफ को यह प्रूव करना पड़ेगा कि जज साहब मेरा केस स्ट्रांग है, जो मैं बात आपको प्लेंट के अंदर अपनी रिलीफ मांगने आया हूं वो उसमें तथ्य हैं, ये रहे तथ्य, ये रहे फैक्ट्स, ये रहे एविडेंसेस जो आपके सामने मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, एड्यूस कर रहा हूं। एड्यूस वर्ड जो है लीगल टर्मिनोलॉजीज में यूज करा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपने मेरे मेन चैनल के अंदर एडवोकेट्स के गोल्डन टिप्स की वीडियो देखी है अभी, जो रिसेंटली या तो अपलोड हो चुकी होगी या आने वाले 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी, मैंने शूट करके रख दी है, ठीक है, तो वो देखी होगी। तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि ऐसे लीगल टर्म्स को आप अपनी कॉपी में डायरी बना के लिख लीजिए और सीखा करिए। तो यहाँ पे एड्यूस अगर प्लेंटिफ ने करे हैं अपने एविडेंसेस, देन कोर्ट जो है प्रोनाउंस करेगा प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट को। और ज्यादातर ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी ये मामला आता है कि हस्बैंड ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है और वाइफ जो है रहती कहीं और है, या अपने कहीं और रहने लग गई है, वाइफ को पता ही नहीं है, और कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में जजमेंट पास कर दिया है क्योंकि हस्बैंड ने अपने फैक्ट्स को प्रूव करा था।
प्रूव करना बहुत जरूरी है, एड्यूस करना अपने फेवर में एविडेंसेस को जरूरी है, तब जाके यहाँ पे अपना जजमेंट आपके फेवर में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि डब्ल्यूएस फाइल नहीं करा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्लेंटिफ केस जीत गया है। आसमा लतीफ वर्सेस शबीर अहमद 2024 सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बहुत क्रक्स के अंदर मैंने ये चीज प्रोवाइड कराई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ लिया, मुद्दे की बात भी पढ़ ली और क्रक्स के अंदर पॉइंट्स भी आ गए जो मेरे मेंस में काम आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो लोगों को लगता है कि भाई मेरे को साल का बैच नहीं लेना है जुडिशरी का, जो आधी से ज्यादा दुनिया आपको बेच रही है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आपको बैचेस चाहिए हैं अपने जुडिशरी के, तो हम जो है नया बैच लेकर आ रहे हैं अपना 19 फरवरी 2024 से सुबह 11 बजे। तो फैमिली लॉ का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कंप्लीट हिंदू लॉ, कंप्लीट मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है 3 फ्री लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपको लगता है कि भाई पहले मैं टीचर का पढ़ाना देखूंगा कि आयुष सर मुझे बढ़िया से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, कि मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी तो मैं बैच लेऊंगा, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने कोर्स के ऊपर। बिल्कुल, तो आप लोग अपना 4th क्लास से अगर बैच लेना पसंद करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में एक बात और भी है कि पहले 30 बच्चों को 40% डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखना, पहले 30 बच्चों को, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए डिस्काउंट मैटर नहीं करता, मैं पहले 3 लाइव क्लासेस लूंगा, कोई बात नहीं, आप ये स्टेप लीजिएगा। तो पहले 30 बच्चों को 30% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट मिलेगा, फिर वो 30 बच्चों के बाद घट के 35% पे आ जाएगा। तो अगर आप बैच लेना चाहते हो तो टाइम बर्बाद मत करिएगा। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक अवेलेबल रहेगा, तो आप वो अपना स्मार्ट एंड लीगल या गूगल पे स्टोर पे सर्च कर लो, मेन चैनल पे आपको सर्च कर लो, हर गूगल पे लिख दो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन, बस सारी जगह पे आपको अवेलेबल होगी, हर जगह पे अवेलेबल है। और आप लोग लैपटॉप पे भी क्लासेस लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, आने वाले टाइम में आपको ये चीज समझा दूंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमारे को मैसेज करिएगा, मेरी एप्लीकेशन है, वहां पे मैसेज का सेक्शन है, तो आप मैसेज करिएगा, वहां पे टीम आपसे आपके डाउट को क्लैरिफाई कर देगी। लेकिन याद रखना, बैच हमारा है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ 2024 का लेटेस्ट बैच है ये हमारा जुडिशरी का। ठीक है, हम मिलते हैं या तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या तो नई क्लास के अंदर, या तो अपने एप्लीकेशन के ऊपर नए बैच के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा सभी लोग।